हेलो एवरीवन, कैसे हो भाई। मैं विशाल महाजन आज आपको कराने वाला हूं टॉप 15 क्वेश्चंस और चैप्टर का नाम है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। और ये गारंटी से बोल सकता हूं कि ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आप 7 आउट ऑफ 7 मार्क्स बिल्कुल आराम से ला सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चंस है और टॉपिक है, जैसे कि शॉर्टर डिस्टेंस निकालना, एंगल निकालना, हमारे पास इमेज निकालना, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना, एक लाइन 2 लाइन पे परपेंडिकुलर है, इसी टाइप के हमारे सारे क्वेश्चन इसमें रहते हैं। तो इस वीडियो के बाद आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेना। हर टाइप के क्वेश्चंस मैंने इसमें डाले हैं और वन शॉट भी ऑलरेडी चैनल पे है, और डिटेल में देखना हो तो वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। और हाँ, अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए हो तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके ज्वाइन कर लो। वहाँ पे सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और विद सॉल्यूशन आपको प्रैक्टिस में मिल जाएंगे, और सैंपल पेपर्स भी आपको वहाँ पे मिलने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले यहाँ पे कॉन्सेप्ट की बात नहीं करूँगा क्योंकि वो हमने वन शॉट में डिस्कस कर रखे है। कह रहा है इक्वेशन ऑफ लाइन की बात कर रहा है। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है? x माइनस x1 बाय ए इक्वल टू y माइनस y1 बाय बी इक्वल टू z माइनस z1 बाय सी। ए बी सी क्या होती है? डायरेक्शन रेशो। x1 y1 z1 क्या होते हैं? कोई एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो लाइन पे लाई करता है, ठीक है, फिक्स पॉइंट जिसको हम बोलते हैं। कह रहा वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट, एक वेक्टर इक्वेशन बनानी है जो इस पॉइंट से पास करती है। तो मतलब x1 y1 z1 तो मिल गया। कह रहा किसी लाइन के पैरेलल है। जब भी किसी एक लाइन की जो दूसरे लाइन के पैरेलल हो, दोनों की रेशो हमेशा क्या होती है? प्रोपोर्शनली इक्वल होती है। लेकिन अगर एक लाइन की नहीं दे रखी हो, दूसरे की दे रखी हो, तो सेम ही उठा के लगा देना, वो ही निकलती है प्रोपोर्शनल में। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, उस टाइप के मैंने वन शॉट में करा रखी है क्वेश्चन। इसमें क्या होगा जरा ध्यान से देखना। हम क्या करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अलग से भी आ जाता है 1 मार्क्स में कि इसकी डायरेक्शन रेशो बताओ। ध्यान से सुनना। आप क्या करें, मैंने सिखाया था एक्स वाई जेड के साथ कभी भी कोफिशिएंट हमेशा होना चाहिए 1। यहां कितना है? 5। 5 से डिवाइड करो और 5 से मल्टीप्लाई कर दो। -7 से डिवाइड करो तो y -14 बाय कितना है? -7 है ना, तो प्लस कर दो इसे। -7 से डिवाइड, -7 से मल्टीप्लाई। यहां तो 35 ही कॉमन आ गया, तो अंदर बच गया z-0/1। क्लियर है? 5 से डिवाइड कर दिया, 5 से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। ब्रैकेट खोलोगे वही है मेरे पास। -7 से डिवाइड कर दिया, -7 से मल्टीप्लाई कर दिया, मेरे पास अभी भी वही है। 35 कॉमन ले लिया। अब ए बी सी, क्योंकि अपॉन में तो है नहीं, जो बाहर है इन सबका करते हैं एलसीएम। इन सबका क्या लेते हैं भाई? इन सबका लेते हैं हम एलसीएम। 5 है, 7 है, 35 है। 5 और 7 35 का एलसीएम कितना आएगा? 35 आ जाएगा। तो क्या करें बेटा जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सबको 35 से कर दो डिवाइड। कितना आ गया? 7। कितना आ गया? -5। कितना आ गया? 1। तो इक्वेशन हो गई x - 5/7 y + 2/-5 और z/ कितना हो गया? 1। कितनी रेशो आ गई? 7 - 5 1। आपको बोल रहा है वेक्टर फॉर्म में चाहिए। अगर कार्टेशियन बनाते तो x - x1 y - y1 z - z1 अपॉन में a b c। वेक्टर में बनाते तो r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर कहाँ से बनता है? फिक्स पॉइंट से 1i 2j - k कैप प्लस लैम्डा 7i - 5j
प्लस के कैप, यही है, बन गया। चलिए आगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, द लाइन्स आर कट एट राइट एंगल, राइट एंगल पे कट हो रही है। राइट एंगल का मतलब जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होती है तो क्या रिलेशन होता है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0 के। अब जब इक्वल टू 0 है तो हम चेक करें, लेकिन उसके क्या होता है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, क्या है, नहीं है, या -1x का कोफिशिएंट वहां 7 है। फिर से सेम करना पड़ेगा, जनरल फॉर्म बनानी पड़ेगी। मैं -1 से न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दिया, 7 से न्यूमिनेटर को और 7 से डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दिया। ये बिल्कुल सही था। इसमें -7 से डिवाइड करना पड़ेगा, -7 से करते तो ये हो जाता, ये -1 हो जाता, ये -3 लैम्डा बाय 7, ये y-5/1 और ये माइनस कॉमन ले लेता तो ये हो जाता। क्या बन गया, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0 हो गया। तो ये कितना हो गया, 10 लैम्डा बाय 7 इक्वल टू 10, तो लैम्डा इक्वल टू 70/10 इक्वल टू 7 आ गया। ये आंसर है मेरे पास इसका, लैम्डा का। अब आगे मुझसे कह रहा है ऑल्सो फाइंड द वेदर द लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग और नॉट। इसके क्वेश्चन हम आगे करेंगे अभी, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस को कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है नहीं है, ये अभी हम डिस्कस करते हैं। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्स। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन कई बार ऐसा है, और बच्चे क्या होता है बुक में ऐसा क्वेश्चन नहीं है तो कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे इसमें क्या करना होता सर समझ में, अरे बड़ा आसान क्वेश्चन है। करेक्ट फाइंड द डिस्टेंस मतलब हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात होती है ऑफ ए पॉइंट। कह रहा है इस पॉइंट से एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट है, उसका डिस्टेंस निकालो। अब इस पॉइंट पे x और x के अलावा y और z कितना रहा होगा एक्स एक्सिस पे, भाई 0 0 नहीं रहा होगा, और x कितना रहा होगा, x रहा होगा 2, y और z हो गए 0 0। तो क्या डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं लगा सकते दोनों पॉइंट्स के बीच का, x2 माइनस x1 0, 3 में से 0 गया तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 16 प्लस 9 25, तो कितना आ गया 5 यूनिट, आंसर आ गया, लो हो गया आंसर। तो 1 मार्क्स फ्री के है, और यही y एक्सिस पे होता तो x और z 0 कर देते और y 3 हो जाता। तो घबराना नहीं है भाई, बच्चों वाला क्वेश्चन है, 10th क्लास का क्वेश्चन है, बस 3D में कर दिया उसने। फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू। बहुत 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 इंपॉर्टेंट, जब भी 3D का नाम आएगा, लाइन का नाम आएगा, ये क्वेश्चन हिस्ट्री में लिखा जाएगा, क्योंकि ये करना ही पड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसके बिना काम नहीं चलने वाला तुम्हारा। हो सकता है आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन मिल जाए, क्योंकि ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। रिपीटेड का मतलब सेम वैल्यू मत मान लेना कि सर ने बोला था सेम वैल्यू ही रिपीट आएगी, वैल्यू चेंज हो सकती है क्वेश्चन का लैंग्वेज से। इक्वेशन बनाओ एक लाइन की जो इस पॉइंट से पास कर रही है, इस पॉइंट से जब पास कर रहा है तो x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन में a b c होगा। कह रहा है ये लाइन जो है ये परपेंडिकुलर है इस लाइन पे। ये L1 लाइन थी, ये L2 लाइन है, मैंने इसको L3 बोल दिया। कह रहा है L1 L3 पे परपेंडिकुलर है। अब जब परपेंडिकुलर है तो क्या रिलेशन होता है, A1 A2, B1 B2, C1 C2 किसके इक्वल, 0 के।
L2 L3 पे परपेंडिकुलर है, क्या रिलेशन होगा? A1 A2, B1 B2, C1 C2 इक्वल टू 0 के। दो इक्वेशन बन गई। कितने वेरिएबल है? 3। इसको करने का तरीका सिखाया हुआ है, जिसको नहीं पता वो देख लो भाई। पहला वेरिएबल A, छुपा लो इसको, डिटरमिनेंट सॉल्व करना आता है। 5 2 ज़ा 10 10 माइनस 3 2 ज़ा 6 6 इक्वल टू B माइनस B छुपा लो, 5 + 9 14 आ गया। C 2 + 6 8 आ गया। तीनों ही 2 के टेबल में जा रहे हैं, 2 से डिवाइड कर दो। ये 4 था तो A/2, ये 2 से डिवाइड कर दिया तो -7 हो गया। ये 2 से डिवाइड कर दिया, ये 4 हो गया। तो 2 - 7 4 मिल गया। सर ये ABC ले लूँ? हाँ ले सकते हो, लेकिन थोड़ा और समझना है। वैसे मैंने वन शॉट में सारे लॉजिक समझा रखे, और समझ लेते हैं। इक्वल टू लैम्डा रख दो, रेशो प्रोपोर्शनली है ना। A कितना आ गया? 2 लैम्डा। B कितना आ गया? -7 लैम्डा। C कितना आ गया? 4 लैम्डा। आप यहाँ पुट करते हैं, आपने यहाँ पे पुट किया x - 2 y - 1 z - 3 अपॉन में 2 लैम्डा -7 लैम्डा और 4 लैम्डा। और लैम्डा से अब बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दूं तो लैम्डा हैप्पी बर्थडे टू जो हो जाएगा, कट जाएगा तो 2 - 7 4 आ जाता। तो डायरेक्ट भी आप उठा के लिख सकते हो। यही बात मैंने पहले क्वेश्चन में भी यही बोली थी, क्योंकि वो पैरेलल थी। रेशो प्रोपोर्शनली आती, लैम्डा में आती, वो लैम्डा हट जाता। तो आप डायरेक्ट अगर 1 मार्क्स का कोई क्वेश्चन है कि एक लाइन दूसरे के पैरेलल है, तो उसी की लाइन को उठा की रेशो उठा के आप डायरेक्ट लगा देना। डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। अब डिस्टेंस आता ही 99.9 बच्चों के मन में शॉर्टर डिस्टेंस का फॉर्मूला घूमने लग जाता है। B1 × B2 .A2 - A1 कर लेते हैं, सर आ जाएगा। लेकिन बाबूजी ध्यान रखना है कि अगर आप जरा ध्यान से देख लो, आंखें खोल के देखो, तो लाइंस पैरेलल है। कैसे पता लगी? देखो A1/A2, B1/B2, C1/C2 प्रोपोर्शनली इक्वल रेशो मिल रही है, लाइंस पैरेलल है। वो स्क्यू लाइंस का है जो दो डिफरेंट प्लेन्स में होती है। ये दोनों लाइंस पैरेलल है, और जब लाइंस पैरेलल होती है तो उसका डिस्टेंस फॉर्मूला होता है B वेक्टर, B1 की जगह B ही कर लेते हैं, क्रॉस A2 - A1 का मैग्नीट्यूड अपॉन में B का मैग्नीट्यूड। फिर B1 लिख दिया, आ जाता है B का मैग्नीट्यूड। लेकिन सर अब B वेक्टर ले कौन सा, ये वाला कि ये वाला? कोई भी एक ले लो। अगर आपको सेम ही करना है B, तो क्या करो, इसमें से 2 कॉमन ले लो। जब मैंने 2 कॉमन लिया तो ये क्या बन गया? क्योंकि बार म्यू भी तो एक कांस्टेंट ही है। लो जी, सेम हो गया। पहले क्या चाहिए? A2 - A1 चाहिए, तो A2 - A1 बना लेते हैं। कहाँ है? ये रहा। 3 में से 1 गया 2, 3 में से 2 गया 1, -5 में से -4 गया तो माइनस के, यही है, प्लस। चल ये वेक्टर बन गया। अब क्या करना था? अब क्रॉस प्रोडक्ट करना है, फिर उसका मैग्नीट्यूड करना है। क्रॉस प्रोडक्ट निकाले, B वेक्टर कितना है? I J K। चलो इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल दूं भाई। B का मैग्नीट्यूड यहीं पे कितना है? 4 9 36 40 और 7, यही है। चले आगे। B B B B B B 2। इतना B मत बुलवाओ भाई, मेरी बीबी आ जाएगी, वो भी बेलन लेके। और A2 - A1 2 1 -1, यही चाहिए। सॉल्व करें। I कैप
ये गया -3 -6 तो -9 माइनस जे कैप, ये गया -2 -12 -14 के कैप, ये गया 2 -6, 2 में से 6 गया तो कितना आता है भाई? -4 आता है ना आजकल। देख लेना मेरी कैलकुलेशन थोड़ी सी वीक है। -9i + 14j -4 के कैप, ये आ गया। इसका क्या चाहिए था? इसका मैग्नीट्यूड चाहिए था। तो इसका मैग्नीट्यूड अगर मैं निकालता तो 81 प्लस कितना हो गया भाई? 196। ये कितना हो गया? 16। कितना हो गया भाई? 196 प्लस 81 7 हो गया, 1 हो गया 277 प्लस 16 कर दूं तो 3 हो गया, 1 हो गया 8 और 1 9 हो गया 293 हो गया। तो आंसर शॉर्टेड डिस्टेंस √293/7 यूनिट्स भी लिख के आना है कि कोई एग्जाम में आधा नंबर भी ना काट ले यूनिट्स लिखने का। यूनिट्स डिस्टेंस है। तो इसका मतलब जब भी डिस्टेंस का क्वेश्चन आए तो पहले तो चेक करेंगे क्या रेशो प्रोपोर्शनली इक्वल तो नहीं है सर, और प्रोपोर्शनली इक्वल है तो पैरेलल है, और पैरेलल के लिए ये वाला फॉर्मूला ही चिपका के आना। समझ गए बात को? आगे चलते हैं भाई। अब आ रहा है शॉर्टर डिस्टेंस। वो पैरेलल वाला मैंने जान के पहले दिया था क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हें सीधा ही शॉर्टर डिस्टेंस का क्लिक करने वाला था। अब है ये शॉर्टर डिस्टेंस का जिसका तुमने बहुत बारी क्वेश्चन किया है, बहुत बारी कर रखा है। फॉर्मूला कितना होता है? फॉर्मूला होता है b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर डॉट a2 माइनस a1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय अपॉन में। देखो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला रूट में होता तो मैं फॉर्मूला ही चिपकाने लगा था भाई तुम्हें। b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड। तो क्या चाहिए? b1 क्रॉस b2 निकाल ले। i j के b1 2 -1 1 3 -5 2 इक्वल टू आई कैप। यही है। ये गया कितना आ गया? -2 + 5 माइनस जे कैप। ये गया 4 में से 3 चला गया प्लस के कैप। ये गया -10 + 3। ये कितना आ गया? 3i -j -7 के कैप। एक बार रीचेक कर लेते हैं भाई। ये गया -2 + 5 -j, ये गया 4 में से 3 गया, ये गया -5 और -5 नहीं सॉरी -10 + 3 ठीक है -7। ये 3 आ गया, ये 1 आ गया, ये -7 आ गया। इसका क्या चाहिए? इसका मैग्नीट्यूड चाहिए। इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो जो कि 9 + 1 + 49 आ गया तो 50 आ गया, 59 आ गया। कैलकुलेशन चेक कर लेना भाई। कभी कभी कुछ वैल्यू ऊपर नीचे हो जाती है, कभी कभी मैं बोल देता हूँ भाई साहब। इसीलिए डी निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए था? a2 माइनस a1 भी चाहिए था। अगर मैं a2 माइनस a1 निकालता तो कितना आता? 2 में से 1 गया, 1 आ गया। 1 में से 1 गया, 0 हो गया। माइनस के में से 0 गया तो माइनस के हो गया। ठीक है। इसका और इसका क्या करना है भाई? क्रॉस और डॉट प्रोडक्ट करते तो कितना आता? आप सीधा फॉर्मूले में डाल रहा हूं। ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है। डॉट प्रोडक्ट करे 3 में से × 1 3,
-1 की किया 0 आ गया, ये +7 आ गया। अपॉन में क्या था? अपॉन में मैग्नीट्यूड था। कितना? √59। तो कितना हो गया? 10 अपॉन में √59 यूनिट्स मेरा शॉर्टेज डिस्टेंस आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। फाइंड द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन द लाइन हुज वेक्टर इक्वेशंस आर दिस। सेम क्वेश्चन है, फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, लेकिन सिर्फ कहानी में ट्विस्ट है। ये भी क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है। अभी तक क्या थी, हमें बिल्कुल स्टैंडर्ड इक्वेशन दे रखी थी, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस म्यू बी वेक्टर। यहाँ पे अगर आप देखो बुक का लास्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 11.2 का लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं दे रखी। वहाँ लैम्डा और म्यू था, यहाँ लैम्डा और म्यू की जगह टी और एस कर दिया गया है। आप क्या करेंगे? आप पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, कितना हो गया? आई माइनस टी आई प्लस टी जे कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप माइनस 2 टी के कैप। इसमें टी नहीं है, सबसे पहले उनको एक ब्रैकेट में लिख दो, फिर बाकी सब में से टी कॉमन ले लो। कहाँ है? एक ये है, एक ये है, एक ये है। माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप। लो जी, क्या फॉर्म बन गई? क्या आपके लिए बन गई इक्वेशन? ये A1 वेक्टर, ये B1 वेक्टर। ऐसे ही इसमें करना है। और क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर मुझे कमेंट में चाहिए होगा कि सर ये आंसर आपका आया है, और बाकी सब बच्चे देंगे तो वहां से आपका आंसर भी वेरीफाई हो जाएगा। कार्टेशियन इक्वेशन बनाओ, फिर लाइन फाइंड द डायरेक्शन को। देखो फिर से वैसे ही क्वेश्चन आ गया, डायरेक्शन रेशो निकालनी है, जहाँ पे जो पहला क्वेश्चन कराया था। क्या करेंगे? पहले इसमें 6 से डिवाइड और 6 से मल्टीप्लाई, यही होगा। 3 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड, 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई होगा। बाहर कितना है? 6 है, 3 है, 2 है। एलसीएम कितना आएगा भाई? सर एलसीएम 6 आएगा। तो क्या करेंगे हम? 6 से सबको डिवाइड कर देंगे। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बार बार बनता है, इसलिए 1 नंबर से लेके ये 3 नंबर तक आपके पास आ सकता है। तो डायरेक्शन रेशो मिल गई मुझे। ए आ गया, 1 आ गया, बी आ गया, 2 आ गया, सी 3 आ गया। आगे बोल रहा है डायरेक्शन कोसाइन निकालो। डायरेक्शन कोसाइन क्या होती है भाई? कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। तुम नहीं गई छुट्टियों में मामा के घर, मतलब कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। हम बन गए मामा, कोई हमें बना गया मामा। अब कौन बना गया तुम्हें मामा, यहाँ नहीं बताना, सीक्रेट वाली बात है, ठीक है ना। चलो, तो फॉर्मूला आपको याद है कितना होता है? मैग्नीट्यूड चाहिए होगा, इनका मैग्नीट्यूड कितना आता? 9, 4, 13 और एक 14, तो 1/14, ये 2/√14 और ये 3/√14 आ जाता। आगे देखो, एंड वेक्टर इक्वेशन लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड पैरेलल टू द गिवन लाइन। इस लाइन की इक्वेशन बनाओ जो पहले के पैरेलल है। पैरेलल आते ही जो इसकी रेशो है वही चिपका दोगे कि नहीं चिपकाओगे उसके अंदर? तो कितनी रेशो है इसकी? इसकी रेशो है 1, 2, 3, तो x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन में a और b और c। हो गया सॉल्व। चले आगे। एंगल बिटवीन, एंगल का फॉर्मूला क्या है? cos थीटा इक्वल टू b1 वेक्टर डॉट b2 अपॉन में b1 का मैग्नीट्यूड इंटू b2 का मैग्नीट्यूड, यही है। डॉट प्रोडक्ट चाहिए। डॉट प्रोडक्ट अगर मैं निकालता, 3 1 जा 3, 2 2 जा 4 और कितना हो गया? ये हो गया 12।
अपॉन में कितना चाहिए, b1 का मैग्नीट्यूड चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया 9 + 4 + 36, 1 + 4 + 4 तो कितना हो गया 16, 19, ये कितना हो गया 40, 7, ये कितना हो गया 3। तो सर तेज करा रहे हो, अरे ये सब तो पढ़ा रखा है भाई, कोई वन शॉट थोड़ा करा रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, जिसको आता है वही डिस्कशन में बैठेगा, और नहीं भी आता तो फिर भी सिखा रहा हूँ। डॉट प्रोडक्ट चाहिए था b1 डॉट b2 अपॉन में दोनों का मैग्नीट्यूड, क्योंकि मुझे कम टाइम में आपको ज़्यादा चीज़ें देनी हैं। यहाँ पे बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है हमारे पास। ये क्वेश्चन अगर मैं देखूँ तो 3 नंबर में बहुत प्यार से आ सकता है, और बड़ी बात नहीं तो 5 नंबर में भी आ सकता है। टीचर बनाने वाले, क्योंकि पेपर का पैटर्न कुछ ऐसा होता है, अगर उसने 1 मार्क्स के कुछ मुश्किल क्वेश्चन दे दिए, या 2 नंबर के दे दिए, या 3 नंबर के दे दिए, तो 5 नंबर में उसको आसान देने पड़ेंगे। तो कुछ भी हो सकता है। आसान का मतलब ये नहीं कह रहे कि ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मतलब कि एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें टाइम कम लगे और मार्क्स ज़्यादा ले ले। कह रहे हैं फाइंड द पॉइंट्स ऑन द लाइन एट द डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट फ्रॉम द पॉइंट। वो पॉइंट्स निकालो जो इस लाइन पे है और इस पॉइंट से उसका डिस्टेंस 5 यूनिट का है। कभी भी ऐसा कोई पॉइंट निकालना हो जो किसी लाइन पे हो 3D के अंदर, मैंने हमेशा सिखाया है कि क्या करो, इक्वल टू, पहले तो देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए, इक्वल टू रख दो लैम्डा के, तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट निकल जाते हैं मेरे पास। अगर मैं x की वैल्यू यहाँ से निकालूँ, जैसे x + 2/3 है तो 3 उधर चला जाता, तो ये जो हो जाता है x वो कितना हो जाता 3 लैम्डा -2। y कितना हो जाता, y हो जाता 2 लैम्डा -1, और z कितना हो जाता 2 लैम्डा +3। ये एक a पॉइंट मिल गया। P पॉइंट मुझे दे रखा है, और P से लेके A तक के बीच का डिस्टेंस मुझे कह रहा है कि 5 यूनिट है भाई। तो क्या करोगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दोगे। लगाओ, क्या पड़ा है डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, z2 - z1 का होल स्क्वायर, और इक्वल टू किसके था 5 के, और अगर 5 का स्क्वायर कर दूं तो इधर रूट नहीं लगाना पड़ेगा मुझे। 3 से 3 का हैप्पी बर्थडे टू जू कर दूं, ये कितना हो गया 3 लैम्डा -3, और इसमें से कुछ कॉमन, चलो यहीं कर लेते हैं, ये हो गया a², 3 का स्क्वायर है 9, 2ab, 3 2 6, 6 3 18, तो -18 हो गया, a² + b² -2ab, 2 2 4 और 4 4 16, प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर -25 = 0। प्लस माइनस कर ले, ये कितना होगा था भाई मेरे पास 16, 2 2 4, हाँ 16 था। अब देखो 13 लैम्डा स्क्वायर, 13 और 4 17 हो गया, 17 लैम्डा स्क्वायर हो गया, और 9 6 25, ये तो गया, और कितना बच गया 34 लैम्डा। वन शॉट में भी सेम ही क्वेश्चन था, अब याद आ रहा है मुझे। 17 लैम्डा कॉमन, तो लैम्डा -2 = 0। मैंने वो सारे क्वेश्चन डाले, चाहे वो अलग क्वेश्चन हो, लेकिन चाहे एक बारी भी आ रखे है तो आपके पास वो उसका सोल्यूशन होना चाहिए, आपको करना आना चाहिए। बुक में है कि नहीं है उससे कोई मतलब नहीं होता है। लैम्डा की वैल्यू अगर 0 डाल दूं तो यहाँ के कोऑर्डिनेट कितने आ जाते हैं -2 -1 और 3, -2 -1 3, और दूसरा अगर मैं 2 डाल देता, 6 में से 2 गया तो 4 आ गया, 4 में से 1 गया तो 3 आ गया, 2 2 4, 4 + 3 7 आ गया, सॉल्व हो गया। चले आगे।
फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन्स। भाई पॉइंट तो आपको पता है क्या होंगे, x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन में a b c नहीं है। सेम क्वेश्चन मैंने कराया है क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर। कमेंट में मुझे ए बी सी चाहिए होगा कि इसकी डायरेक्शन रेशियो ये है। सेम क्वेश्चन कराया ना, ईमानदारी से आंसर देना भाई। सिर्फ हम आपसे क्या मांग रहे हैं, कुछ नहीं मांगा। हर चीज़, चाहे केस बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, सेशन रीजन हो गए, MCQ 200 हो गए, वन शॉट हो गए, टॉप 15 क्वेश्चंस हो गए, सब फ्री में मिल रहा है। NCERT एग्जाम्पलर की सीरीज़ भी आपके लिए लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम पे। और क्या चाहिए तुम्हें, सिर्फ इतना ही है कि बच्चों के साथ शेयर कर देना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट और लाइक कर देना, ठीक है। चलिए आगे, वो भी तुम्हारी मर्जी हो तो, जबरदस्ती कुछ नहीं है, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर टू द लाइन। इक्वेशन बनाओ जो इस पॉइंट से पास कर रही है और इस लाइन पे परपेंडिकुलर है, मतलब इमेज वाला क्वेश्चन हो गया। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर। फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, इमेज निकालने के लिए फुट ऑफ परपेंडिकुलर तो निकालना ही पड़े। सर इमेज वाला कौन सा होगा? अगर बेटा नहीं देख रखा, नहीं पता, वन शॉट देख ले, नहीं तो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ ले तो भी हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद भी लगता है कि नहीं थोड़ा सा और समझने की एक क्वेश्चन और ज़रूरत है, तो वन शॉट में जाके देख लेना, वहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलो स्टार्ट करें। वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए द परपेंडिकुलर। एक लाइन है जो इस पॉइंट से बन रही है और दूसरी लाइन पे परपेंडिकुलर है। अभी मैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर की बात कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक। एक पॉइंट है, P पॉइंट है, चलो नहीं दिया तो हम लिख लेते हैं। कोऑर्डिनेट है उसके 3 - 1 11। बहुत ही प्यारा और 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है। एक लाइन पे परपेंडिकुलर था ये, कह रहा है ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर, दिस इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर, जिसे हम ए पॉइंट बोल रहे हैं। इसके कोऑर्डिनेट दो। अब मुझे इसके कोऑर्डिनेट चाहिए थे। अब अगर मैं बात करूं, ये लाइन है, इसकी इक्वेशन होगी। इक्वेशन पॉइंट दे रखा है, अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखता तो x - x1, y - y1, z - z1 बाय c है। दोनों लाइंस आपस में क्या है सर? परपेंडिकुलर है। इसे मैंने L1 बोला है, इसे मैंने L2 बोला है। L1 L2 पे परपेंडिकुलर है तो A1 A2, B1 B2, C1 C2 किसके इक्वल है भाई? 0 के हैं। अब लेकिन सर मेरे पास तो ना ABC तो है ही नहीं, मैं इसकी इक्वेशन कैसे बनाऊं? और कोई रिलेशन भी नहीं है, परपेंडिकुलरता खत्म हो गया। नहीं है, मुझे पता है। इस क्वेश्चन के अगर आप 2 से 3 बारी, एक क्वेश्चन को 2 बारी 3 बारी कर लोगे और 2 क्वेश्चन को 5-6 बार कर लोगे, मतलब 3-3 बारी, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में छप जाएगा। क्वेश्चन की फिगर नहीं, मतलब स्टेप्स छाप लो, क्योंकि आए तो तुरंत 5 नंबर का क्वेश्चन 3 मिनट में सॉल्व हो जाना चाहिए, जो 11 मिनट लेता है। अब देखो, ये एक ऐसा पॉइंट है जो दोनों को इंटरसेक्ट कर रहा है। मैंने क्या बताया था, अगर किसी भी लाइन का पॉइंट आपको निकालना हो और वो लाइन गिवन है तो क्या करोगे? इक्वल टू लैम्डा रख दो। जब मैंने इक्वल टू लैम्डा रख दिया तो यहाँ पे ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने आ गए? 2 लैम्डा, y के 3 लैम्डा प्लस 2, z के 4 लैम्डा प्लस 3, यही आएगा। ए पॉइंट आ गया। अब क्या करें सर? अब तो लैम्डा भी नहीं है, पहले ABC भी नहीं था, लैम्डा भी नहीं था, आपने तो और फंसा दिया। और कुछ कर सकते हैं अभी के लिए तो, मतलब कुछ दिख नहीं रहा, देखना पड़ेगा। दिख नहीं रहा, देखना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। देखते हैं क्या। परपेंडिकुलर में ABC नहीं था,
ए बी सी निकलता कैसे एक्चुअल में? ए का जो फॉर्मूला होता है वो होता है x2 माइनस x1, बी जो होता है y2 माइनस y1, सी जो होता है z2 माइनस z1 होता है। अब मुझे एक बार बताओ, जो लाइन आपको पी ए एक लाइन दिख रही है, इस पे ए और पी दोनों के कोऑर्डिनेट है मेरे पास सर, चाहे लैम्डा की टर्म में ही हो, है नहीं? क्या इसकी डायरेक्शन रेशियो निकाल सकता हूँ ए बी सी? अब उससे फायदा क्या होगा, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, ये a1 आ गया, a आ गया, b आ गया, c आ गया, उठा के इक्वेशन में पुट कर दो। फर्स्ट इक्वेशन में पुट इन फर्स्ट। जब पुट इन फर्स्ट किया तो कितना आ गया, 2a, a कितना है 2 लैम्डा माइनस 3, b 3b, b कितना है 3 लैम्डा प्लस 3 प्लस 4c, c कितना है, c है 4 लैम्डा माइनस 8 और इक्वल टू 0 पुट कर दिया मैंने, इस पे पुट कर दिया। अब सब लैम्डा की टर्म में हो गया तो लैम्डा निकल गया, और लैम्डा निकल गया तो समझ लो सब कुछ सॉल्व हो गया। 4 लैम्डा माइनस 6, 9 लैम्डा प्लस 9, 16 लैम्डा माइनस 32 इक्वल टू 0। 4 9 13, 13 और 16 कितने हो गए 29। ये कितना हो गया भाई 38, ये हो गया प्लस 3 तो माइनस 29, तो लैम्डा आ गया 1। लैम्डा 1 समझो सब कुछ मिल गया। कैसे देख लो, ए के कोऑर्डिनेट मिल गए, फुट ऑफ परपेंडिकुलर कितने हो गए, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट 2 में 1 गए, पुट किया 1 2 हो गया, ये 5 हो गया और ये 7 हो गया। उसके बाद क्या चाहिए था, डायरेक्शन रेशो चाहिए थी। देख लो ए कितना आ गया, ए कितना आ गया, ए मेरे पास जो आ गया डायरेक्शन रेशो जो आ गई, ए आ गई 1 पुट किया तो -1, बी में 1 पुट किया तो 6, सी 4 में से 8 गया तो -4 आ गया। डायरेक्शन रेशो आ गई तो इक्वेशन बन गई, फुट ऑफ कोऑर्डिनेट आ गए, डायरेक्शन रेशो आ गई। और क्या पूछा, लेंथ पूछी, P और A की लेंथ, P के कोऑर्डिनेट ये रहे, A के कोऑर्डिनेट कहाँ है भाई, A के कोऑर्डिनेट ये रहे। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर का, लगा लेना सर, सब कह दे तो लगा लेना भाई, पेपर तुमने देना मैंने नहीं देना। अगर इतना भी काम नहीं कर सकता तो घर बैठ जाओ फिर तो, ठीक है मजाक कर रहा हूँ। तो इतना तो करना चाहिए आपको ना बेटा। चलो, द पॉइंट ए बी सी डी आर 3 वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए साइड्स ए बी बी सी। ओके, ऑल्सो कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट डी। देखो क्वेश्चन आसान है, एक पॉइंट, शायद आपने ये पॉइंट पढ़ा था 10th क्लास के अंदर, अब आप भूल गए होगे, शायद हो सकता है आपको याद भी हो, लेकिन अगर आप देखो तो उसने 10th क्लास का एक कॉन्सेप्ट दे दिया और बाद में बच्चे का बोलता है सर ये तो आपने पढ़ाया ही नहीं था, ऐसा तो हमने किया ही नहीं था। क्या है जरा ध्यान से देखो, कह रहा है ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी, 3 नंबर का क्वेश्चन है, ये सब किया कराया सब दिया हुआ है। ए के कोऑर्डिनेट है 4 5 10, बी के है 2 3 4, सी के है 1 2 -1, डी के कोऑर्डिनेट नहीं पता। पहले क्या बोल रहा, पहले उसे पढ़े, वेक्टर इक्वेशन बनाओ ए बी की। क्या वेक्टर इक्वेशन नहीं बना सकते तुम लोग भाई ए बी की? ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, ए वेक्टर किससे बनता है, ए पॉइंट से, 4i 5j प्लस 10k कैप,
प्लस लैम्डा बी वेक्टर किससे बनता है? डायरेक्शन रेशो से। x2 -2 में से 4 गया -2, 3 में से 5 गया -2, 5 में से 4 में से 10 गया -6 गया। यही तो है, बन गई। फिर क्या रहा है? BC की इक्वेशन बना दो। लेकिन बात थी लास्ट पॉइंट की, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ D। D के कोऑर्डिनेट कैसे निकाले सर? D के कोऑर्डिनेट कैसे निकाले? D के कोऑर्डिनेट कैसे निकाले? अगर आप थोड़ा सा याद आएगा जब कराऊंगा, हो सकता है बच्चों को याद भी हो, ऐसा कुछ नहीं है, इतने भी नालायक नहीं हो तुम जितना तुम अपने आप को समझते हो। मैंने यहाँ डायगोनल बना दिए। अगर आपको याद हो कि डायगोनल के बाइसेक्टर बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं, OA OC के इक्वल, OB OD के इक्वल होता है। जब बाइसेक्ट ईच अदर है तो AC पे O मिड पॉइंट होगा। कैसे कोऑर्डिनेट निकालते सर? x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू, ये इक्वल टू क्या? अरे BD पे भी तो वो मिड पॉइंट है, कोऑर्डिनेट तो सेम ही होंगे। तो इसका x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, 2 से 2 चला गया तो x कितना आ गया? 3 आ गया क्या? y 5 प्लस 2 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 3 प्लस y डिवाइड बाय 2। 2 से 2 गया तो y कितना आ गया? 4 आ गया। इसमें 10 - 1 बाय 2 और इक्वल टू 4 प्लस z बाय 2। 2 से 2 गया, ये 9 हो गया, 9 में से 4 गया तो कितना आ गया? 5 आ गया। तो 3 4 5 कोऑर्डिनेट आ गए D पॉइंट के। तो शॉर्टर डिस्टेंस निकाल लिया, एंगल निकाल लिया, हर चीज़ के हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। थोड़े और क्वेश्चन वन शॉट में ज़्यादा है, तो अगर कोई पहली बार ये देख रहा है तो प्लीज़ वन शॉट में भी वो जाके क्वेश्चंस और ज़्यादा देखना और प्रैक्टिस करना। और ज़्यादा क्वेश्चन चाहिए तो PYQ भैया टेलीग्राम ग्रुप में दे रखा है, वहाँ जाके अगर आपको आता है, लगता है कि अब आपको चैप्टर आता है, तो सारे क्वेश्चन वहाँ से करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि वहाँ फिर कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा आपका। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेटा। बाय बाय, टेक केयर।